बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरिकान, इस वक्त हालात जो हैं वो तेज़ी से तब्दील होते चले जा रहे हैं और माइनस इमरान खान फार्मूले पर जिस तरह से काम किया गया और किया जा रहा है, अब गेम जो है वो फैसला कुन ओवर्स में दाखिल हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी मुलाकातें भी हुई। 48 दिन यानी कि 9 मई से लेकर आज 16 जून है, तकरीबन 48 दिन हो चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो की गई। उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, उनको जनाब उनके असाब तोड़ने की कोशिशें की गई। लेकिन अब इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो निकल कर सामने आई है, जिसने तहलका मचा कर रख दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो निकल कर सामने आई है। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि पाकिस्तान के सिपह सलार जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर और DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को कुछ खुफिया रिपोर्ट जो हैं, आला फौजी क़यादत को कुछ खुफिया रिपोर्ट जो हैं वो पेश की गई हैं, जिसने इमरान खान के हक़ में अपना फ़ैसला सुना दिया है। और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। ये रिपोर्ट्स क्या हैं, इमरान खान साहब के हवाले से क्या क्या रिपोर्ट्स पेश की गई हैं, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि जनाब GHQ का माइनस इमरान खान फार्मूला बुरी तरह से नाकाम हो चुका है, इन पर पानी भर चुका है। और ये किस तरह से नाकाम हुआ और फिर प्लान B के ऊपर जो काम शुरू हुआ है वो भी इस वक्त बड़ा अहम होता चला जा रहा है। इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि अगला प्लान क्या होगा इस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि बहुत बेतहाशा प्लान इनके पास मौजूद हैं। और फिर तीसरी खबर पर हम बात करेंगे कि अगला वज़ीर आज़म कौन, ये अगला नहीं बल्कि अगले वज़ीर आज़म। 3 नाम जो हैं इस वक्त सामने आ चुके हैं, 3 से 4 नाम हैं। ये 4 बड़े नाम कौन कौन से हैं और कौन से उम्मीदवार जो हैं इस वक्त मोस्ट फेवरेट हैं, जो कि ताकतवर हल्कों में अंडर डिस्कशन भी हैं, इस हवाले से भी हम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूँगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादिर खान, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उनके अंदर दरारें पड़ चुकी हैं, PDM के सफ़ों के अंदर दरारें हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई। चेयरमैन नैब के हवाले से खबरें चली कि शहबाज शरीफ साहब ने चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा तलब कर लिया, तो इस्तीफ़ा मांग लिया गया, वो मुस्ताफ़ी हो गए। अब दूसरी जानिब जनाब पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की। फैसल करीम कुंडी साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा जनाब हम चेयरमैन नादरा की मुस्ताफ़ी के खिलाफ थे, हम चाह रहे थे कि ये इस्तीफ़ा ना दें, लेकिन नून लीग ने इस्तीफ़ा तलब कर लिया। अब ये गेम जो है बड़ी ख़राब होती चली जा रही है। अब जो सारा पार्टियों का इत्तेहाद था, 13 पार्टी, अब 14वीं पार्टी भी लॉन्च होगी, तारीख जो जंगी की पार्टी है इस्तेकाम में पाकिस्तान। अब ये 14 पार्टियां मिलकर एक इमरान खान के खिलाफ जो है वो अपनी जंग लड़ रही है। अब उनके खिलाफ हवाले से तो जंग है, लेकिन इस सब के अंदर जनाब मन ये 14 पार्टियां जो हैं वो इस वक्त बुरी तरह से नाकाम हो गई हैं। अब जनाब जो बड़ी खबरें इस वक्त निकल कर सामने आ रही हैं, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब ने आज एक अहम खिताब किया। उन्होंने कहा कि IMF के साथ सींग फंसे हुए हैं, इस मुश्किल से जल्द निकल जाएंगे। IMF की तमाम शराइत मंजूर की, रियासत को बचाने के लिए सियासत को झोंक दिया है। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। माली मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को बजट में इजाफा दिया है। उन्होंने मरकजी जनरल कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जनरल कौंसिल के इजलास को कई बार मौखर कर दिया गया। अता वक्त के नवाज शरीफ खुद तशरीफ लाएँ और मैं सदर की इमानत उनके हवाले कर दूं, लेकिन बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बना पर ऐसा ना हो सका और इलेक्शन कमीशन की तलवार लटक रही थी और इसलिए आज इंतखाबात करवाए हैं। मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे और मेरे साथियों को मुतफ़िका तौर पर मुंतखब करवाया है। ये पग जो मेरे सर पर पहनाई है, ये नवाज शरीफ की अमानत है, वो जिस दिन आएंगे ये अमानत उनके हवाले कर दूँगा। मरियम नवाज ने जिस दिन से चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा संभाला, मरियम नवाज बेटी दिन रात मेहनत कर रही है। क्या मेहनत कर रही है तो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जनाब उन्होंने ये बात कर दी और ये कह रहे हैं कि जनाब वो बड़ी बाहिम्मत हैं, हर जगह पहुंच रही हैं। मुल्क के अंदर हमारी आबादी का 60% नौजवान नस्ल है। अब ये 60% वोट जो है वो इमरान खान साहब का है, जिसका ये जिक्र कर रहे हैं। और लेकिन इस सब के बाद जनाब उन्होंने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि जो इसहाक डार के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उनको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। अब सारी सूरत हाल में कौन कौन इसहाक डार के खिलाफ बात कर रहा है? शाहिद खुर्राना अब्बासी, जो कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने के खदशात उन्होंने इज़हार किया कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट हो सकता है और वो बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने भी कहा कि इसहाक डार ने मुल्क को बिल्कुल तबाही के दाने पर लाकर खड़ा कर दिया और जिस तरह से इस वक्त मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो सब कुछ भी आपके सामने है। अब उन्होंने कहा कि आपको पार्टी में रहने का कोई हक मौजूद नहीं है। शाहिद खुर्राना अब्बासी सीनियर नायब सदर पार्टी के, उनको जनाब बिल्कुल जो है वो कॉर्नर कर दिया गया। मिफ्ता इस्माइल साहब को आज कॉर्नर कर दिया गया है, उनको आज बाकायदा तौर पर पार्टी से निकाल दिया गया है। और ये उन्होंने कहा कि इसहाक डार दिन रात मेहनत कर रहा है, जब उनकी टांगे खींच रहे हैं। इसहाक डार ने हम तक मेहनत से अपनी सेहत ख़राब कर ली है। अब
पेंट कोट 3 पीस पहनकर जनाब वो सामने भी आते हैं, सहाफ़ियों से बदतमीज़ी भी करते हैं। हमें तो कोई नज़र नहीं आया कि उनकी कोई सेहत ख़राब हुई हो, लेकिन इनके बकौल सेहत ख़राब होगी। अभी कल ही अज़रबैजान के साथ सस्ती गैस का मुआहदा करके आए हैं, लिहाजा इसहाक डार के खिलाफ कुछ बातें ना की जाए, ये उन्होंने अपनी पार्टी कुछ लोगों को जो है वो तलकीन की है। अब ये सूरत हाल अंदर खाते बिखरती चली जा रही है और ये एक आग जो लगाई गई थी इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के माबैन, उनके दरमियान कि दोनों आपस में लड़ें और हम सियासी फ़ायदा हासिल करें, अब ये आग इनके घरों तक जा पहुँची है। अब जो समझ रहे थे कि इमरान खान जनरल आसिम मुनीर को हम लड़वा कर एक बड़ी इक़्तिदार जो है वो हासिल कर लेंगे, अब इक़्तिदार हासिल करते करते पाँव पड़ चुके हैं। इक़्तिदार हासिल करते करते चेरी ब्लॉसम जो है वो उनकी पॉलिश ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी हाथ नून ली के कुछ आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब उस सब के अंदर जनाब अगले वज़ीर-ए-आज़म कौन होंगे, 4 बड़े नाम जो हैं वो सामने आए हैं। वो 4 बड़े नाम कौन से हैं, कौन से मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार हैं, ये भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जहांगीर खान तरीन जो है इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद हैं और लंदन दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नवाज शरीफ साहब से हम मुलाकातें भी करेंगे और या कर रहे हैं, और फिर सीट एडजस्टमेंट का भी मामला है कि नून लीग चाहती है कि जहांगीर तरीन से सीट एडजस्टमेंट कर ली जाए और दोनों नाअहल हैं, ये भी आपने समझ है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए एक बिल जो है वो पास किया गया सेनेट से आज, और 63F1 के तहत जो ताहयात नहीं लिखी गई थी अब उसको 5 साल तक जो है वो महदूद कर दिया गया है। और फिर उस सद के अंदर नवाज शरीफ साहब जो है वो एक पटिशन दायर करेंगे अपनी ताहयात नाअहली के खिलाफ। वो जब अहल हो जाएंगे, उनकी सज़ाएँ ख़त्म हो जाएंगी और वो वतन वापस आएंगे। और इस सब के लिए एक मुआशी एमरजेंसी का ऑप्शन रखा गया कि जब तक जो आला वज़ीर हैं जो कि नून लीग के जो उनकी कोर कमेटी का हिस्सा भी हैं, उन्होंने बात की कि जनाब जब तक नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे हम इंतखाबात नहीं करवाएंगे। ये बड़ा दो टोक पैगाम जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दिया गया कि जनाब हम इंतखाबात नहीं करवा सकते जब तक आप नवाज शरीफ साहब को वतन वापस नहीं लाएंगे। अब ये सूरत हाल बढ़ती चली जा रही है कि मुआशी इमरजेंसी लगाई जाएगी, 6 माह के लिए असम्बलियों की मुद्दत जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा। अब उस सद के अंदर 4 नाम जो है वो सामने आए हैं। वो 4 नाम कौन से हैं? बिलावल भुट्टो प्रोजेक्ट आप सबको सामने, मैं बहुत बेताशा बार इसको बेनकाब कर चुका हूँ। जहांगीर तरीन का नाम जो है वो सामने आ रहा है कि अगले मुमकिन तौर पर वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में शामिल हो सकते हैं, और बल्कि शामिल हैं भी, और उनकी नाअहली ख़त्म हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी जनाब इस दौड़ के अंदर शामिल हैं, वो भी तगदू कर रहे हैं कि जनाब वो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने, और वो लंदन प्लान के मुताबिक ताकतवर शख्सियात को जो है वो ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। अब जो चौथा नाम है वो हॉट फेवरेट नाम है आसिफ अली जरदारी साहब। और आप सोच रहे होंगे कि जनाब ये नाम किस तरह से निकलकर सामने आ चुका है। ये इस वक्त मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली भी हैं और ये पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा भी हैं, और इनके बेटे का एक प्रोजेक्ट भी। लेकिन आसिफ जरदारी साहब जो हैं उन पर ताकतवरों को बड़ा इस वक्त यकीन है। वो चाह रहे हैं कि जनाब आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बने, वो इस वक्त हालात को आगे लेकर चलें और मुल्क के अंदर जो हालात हैं जानी कैफियत उसको ख़त्म किया जाए। और आसिफ जरदारी साहब जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। ताकतवरों के साथ उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं, बैकडोर्स के रब्ते भी जा रही हैं, उनके वर्किंग रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो ये सारी कहानी जो है वो इस वक्त बड़ी गंभीर होती चली जा रही है। तो 4 नाम जो हैं वो सामने आए हैं, और जो आसिफ जरदारी साहब हैं वो हॉट फेवरेट हो सकते हैं, और ये ही अगले वज़ीर-ए-आज़म की मुमकिना उम्मीदवार होंगे। ये मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो है वो दे रहा हूँ। और हो सकता है कि जहांगीर तरीन को पंजाब के अंदर वजारत देकर या उनको वजारत आला देकर कोलिशन गवर्नमेंट जो है बनाई जाए वफाक के अंदर, और आसिफ जरदारी साहब को ये वहाँ पर सपोर्ट करेंगे। और इसी वजह से फवाद चौधरी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते के अंदर मौजूद हैं, और वो चाह रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं उनको अपनी पार्टी में ले लें, ताकि अगले 5 साल के लिए फवाद चौधरी वहाँ पर भी वजारत जो है उसको इंजॉय करें। तो आपने डॉट्स से डॉट्स कनेक्ट करने हैं, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगले जो है वो जो चंद हफ्ते हैं वो इस वक्त बहुत अहम हो चुके हैं। लाइट का इशू हो गया था और आप जनरेटर की आवाज़ भी सुन रहे होंगे, लेकिन हम आपके साथ माजरत ख्वाएं कि आप इस शोर के अंदर हमारी वीडियो सुनें। लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि हालात जो हैं वो बड़े कशीदगी की जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है बिल्कुल एज ऑफ द कॉज के ऊपर खड़ी हुई है, और ये हालात जो हैं बड़े संगीन होते चले जा रहे हैं। अब जनाब हुआ ये है कि GHQ का जो माइनस इमरान खान प्लान था वो बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। और ये प्लान क्या था मैं आपको समझा देता हूँ। प्लान बी के ऊपर काम शुरू हो चुका है। वो प्लान बी भी क्या है, और एक खुफिया रिपोर्ट जो है वो DGI-SI को, आर्मी चीफ को दी गई है, और उसके ऊपर जो है वो भी काम जारी है। अब वो रिपोर्ट क्या है वो इस वक्त बहुत अहम हो चुकी है। देखिए खुफिया हाथों को जो रिपोर्ट्स दी गई हैं, कराची, पंजाब और में जो 10% के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ जो कामयाबी है इनको हासिल हुई है, 10%, 90% इस पर नाकामी हासिल हुई है। अब ये आपको समझना ज़रूरी है कि जो चाह रहे थे कि हम इमरान खान साहब का बोरिया बिस्तर गोल कर देंगे, उनके लिए ये समझने की ज़रूरत है कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। अब इस्लामाबाद, KPK और गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, वहाँ पर माइनस इमरान फार्मूला जो है वो बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। और फिर जनाब गिलगित बल्तिस्तान में तो रजीम चेंज ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन इमरान खान वहाँ पर अब भी मकबूल तरीन लीडर हैं, पूरे पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। और ये जो रिपोर्ट्स पेश की गई हैं, अब उस रिपोर्ट को पेश करने के बाद इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो मज़ीद तेज़ कर दी गई हैं।
अब आजम खान जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, 22 ग्रेड के अफसर थे, वो गिरफ्तार हुए। उनको गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा कर लिया गया, इस्लामाबाद मीटिंग के लिए बुलाया गया था, वहाँ पर उनको अगवा किया गया। अब नैब रावलपिंडी ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को 22 जून को दोबारा तलबी का समन भेज दिया है। नैब रावलपिंडी के चेयरमैन पीटी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को 22 जून को दोबारा तलब कर लिया है। 13 जून को तलब किया गया था मगर वो पेश नहीं हुई थी और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड के अलकादिर ट्रस्ट केस में तलब किया गया है। अब ये वही केस है जिसमें इमरान खान साहब को पहले गिरफ्तार भी किया गया था और बुशरा बीबी को केस से मुतालिक तमाम दस्तावेज़ात साथ रहने की हिदायत की गई है। और इस तरह नैब ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को भी तलबी का नोटिस जारी कर दिया है और 19 जून को नैब रावलपिंडी में बुलाया गया है। अब वो लापता हो चुके हैं। सूरत हाल आप समझ सकते हैं कि किस जानिब जाएंगे और इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की तैयारियां हो रही हैं। और 22 जून जो है उससे बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। 30 जून का टाइम दिया गया है कि अगर इमरान खान साहब पीछे नहीं हटते तो फिर किसी और तरह से उनको जो है वो उनके खिलाफ प्लान जो है वो तैयार किए जाएंगे। तो ज़राए के मुताबिक आला इदारों को कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो पेश की गई हैं कि इमरान खान के खिलाफ कोई हमें खास कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अब गुस्सा अंदर बढ़ चुका है। गुस्सा ये है कि जनाब बहुत कुछ हमने कुछ कर लिया, पार्टी तोड़ दी, खान साहब को अकेला कर दिया। अब अकेला करके भी खान साहब जो है वो नहीं टूट रहे। तो अब अगले महले में बात जो है वो चली जा चुकी है। अब माइनस फार्मूला तो है वो तो नाकाम हो चुका है। ये इमरान खान साहब के लिए खुशखबरी भी है कि 9 मई से 15 जून तक जो कुछ हुआ उस हवाले से रिपोर्ट्स पेश की गई, खुफिया रिपोर्ट्स थी और ये रिपोर्ट्स पेश करके बताया गया है कि जनाब अब हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राबी की जाने बढ़ रहे हैं और माइनस जो प्लान बी है वो यही है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करके हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब किए जाएंगे। तो अब तक की ये डिटेल्स जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।